वो दोनों मियाँ बीवी उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ तो आम सी खसखस की फलियों का दरख्त है। बेगम ये तो सोने की फलियां नहीं है बल्कि आम सी फलियां लग रही हैं। और मिठे तू नीचे खड़ा होकर बातें बढ़ाता रहेगा, ऊपर जाके देख शायद इनके अंदर सोने की फलियां हो बे। हाँ बेगम तू ठीक कह रही है, मैं अभी ऊपर चढ़ता हूँ। फिर मीठा उस दरख्त पर चढ़ जाता है लेकिन वहाँ तो कोई भी सोने की फलियां नहीं होती। और बेगम कोई भी सोने की फलियां नहीं है इनके अंदर, अब क्या करें? मिठे तू यही फलियां तोड़ ले, शायद घर जाके सोने की बन जाबे। फिर मीठा वहाँ से काफी सारी फलियां तोड़ता है और वो उसे कपड़े में डालकर घर ले आते हैं, लेकिन जब वो उसे खोलते हैं तो अंदर से वैसी की वैसी निकलती हैं। उनको लगता है कि बिट्टू वो फलियां किसी और जंगल से लाया है। बेगम अब कैसे पता लगाएं कि वो ये फलियां कहाँ से तोड़कर लेकर आया था? मिठे मेरे पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया है, मैं इन फलियों का सालन बढ़ा के उनके घर लेके जाती हूँ, फिर भाड़े से उनसे पूछेंगे कि वो ये फलियां कहाँ से लेके आया है। वाह बेगम बहुत कमाल का आइडिया है ये तो, चल जल्दी से सालन बना। फिर मीठा और नसीबो कैंची सालन बनाकर उसके घर निकल जाते हैं। अम्मी जान इन दोनों को यहाँ से भगा दे, इन दोनों ने मुझसे खसखस की फलियां खींची थी। क्यों खींची थी? आपने मेरे बेटे से खसखस की फलियां इतनी मुश्किल से वो जंगल से तोड़ कर लेकर आया था। अंकल हमने इससे फलियां इसलिए खींची थी कि मैं अपने नरम और नाजुक हाथों से फलियों का सालन बना के आपके लिए लेके आ दूं। ये देखो मैं आपके लिए सालन बना के लेके आई हूँ। बिट्टू और उसके घर वाले ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें बैठने का कहते हैं। अरे बेटा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम हमारे लिए फलियां बना कर लाए हो। आप लोग बैठो। चल बिट्टू इनसे सालन लेकर अंदर रख कर आ जा। फिर बिट्टू उनसे सालन लेकर अंदर चला जाता है और वो दोनों बहाने बहाने से उससे पूछने लग जाते हैं कि बिट्टू ये फलियां कहाँ से तोड़कर लाया है। पता नहीं बेटा, नागा पर्वत की पहाड़ियों के पास एक जंगल है, वहाँ से तोड़ कर लाया था वो ये फलियां। माँ जी जरा जहन पर जोर लगाकर सही सही जगह बताओ। बेटा मुझे नहीं पता, अभी बिट्टू आ जाएगा उससे पूछ लेना। इतने में बिट्टू भी सालन रखकर आ जाता है और वो दोनों बिट्टू से उस जगह का पूछने के लिए जोर देने लग जाते हैं। बिट्टू को दाल में कुछ काला लगता है कि ये दोनों खसखस की फलियों के लिए इतने बेचैन क्यों हैं। फिर बिट्टू भी उन्हें उस जगह का बताता है और वो दोनों घर आ जाते हैं। देख ले मिठे कितने सियाने लोग हैं, सही जगह नहीं बता रहे। हाँ बेगम मैं तो समझ रहा था कि उसका पेट मोटा है तो उसका दिमाग भी मोटा होगा, लेकिन उसके दिमाग के अंदर तो चालाकी कूट कूट कर भरी पड़ी है। अब मिठे उस सोने की फलियों के जंगल का पता कैसे लगवा बे? बेगम तू फिक्र न कर, मुझे अपना लोमड़ी जैसा शातिर दिमाग इस्तेमाल करने दे, मैं इस रात से पर्दा उठा कर रहूँगा। वहाँ जब रात होती है तो बिट्टू एक ही सोच में गुम होता है। यार ये बेटा और इसकी बीवी तो बहुत बदतमीज थे, फिर इन्हें बेरटना ख्याल कैसे आ गया और वो मेरे लिए खसखस की फलियां भी बना लाए। मुझे तो लगता है इन फलियों में ही कोई राज छुपा हुआ है। मैं कल दोबारा जंगल जाता हूँ। फिर जब सुबह होती है तो बिट्टू दोबारा जंगल के लिए निकलता है और वो पहुंचकर उस डंडे की मदद से खसखस की फलियां तोड़ता है और उसे कपड़े में डालकर घर ले आता है। बेटा ये तू क्या लेकर आ रहा है? अम्मी जान जंगल से खसखस की फलियां लेकर आ रहा हूँ। अच्छा किया बेटा जो तू फलियां ले आया है, चल इन्हें निकाल मैं धो देती हूँ। फिर जब वो कपड़ा खोलते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि अंदर सोने की फलियां होती हैं। बिट्टू फौरन समझ जाता है कि वो दोनों इसी वजह से हमारे घर आए थे। बेटा ये तो सोने की फलियां है। हाँ अम्मी जान अपनी लाटड़ी निकल आई है। अम्मी जान मुझे सोने की फलियों के दरख्त का पता है, मैं जा रहा हूँ वहाँ से सारी फलियां तोड़ने के लिए। मीठा और नसीबो कैंची ये बात सुन लेते हैं और जब बिट्टू वो फलियां तोड़ रहा होता है तो वो दोनों भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वाह मोटे वाह, अब तो तू रंगे हाथों पकड़ा गया है। मीठे बातें न करे, जल्दी से दरख्त पे चढ़ के सारी फलियां तोड़ ले, इससे पहले कि ये मीठा सारी फलियां तोड़ के ले जाबे।
फिर मीठा दरख्त पर चढ़कर फलियां तोड़ता है और बिट्टू डंडे से। और जब फलियां डंडे से टूट रही होती हैं तो वो नीचे गिरकर सोने की बन जाती हैं और मीठा जो तोड़ रहा होता है वो वैसी की वैसी ही रहती हैं। वो सब समझ जाते हैं कि असल चीज दरख्त नहीं बल्कि डंडा है। बेगम हम तो ऐसे ही अपना टाइम जाया कर रहे हैं, असल चीज तो ये डंडा है, इससे डंडा ले। बिट्टू ये डंडा हमें देते वरना मैं तेरी नसों में उंगलियां तल के भाग जाऊंगी। नहीं दूंगा मैं ये डंडा, तुम्हें नहीं दूंगा, अब ये मेरा है। फिर बिट्टू डंडा लेकर भागता है और मीठा और नसीबो कैंची उसके पीछे भागते हैं। तो आगे एक दरिया आता है। बिट्टू डंडे से जंप लगाकर उस दरिया को पार कर लेता है और मीठा और नसीबो कैंची उसमें गिर जाते हैं। मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।